हेलो एवरीवन, आज का जो सेशन मैं आपके लिए लाया हूं जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कि किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इस सवाल को एग्जाम में पहचानते कैसे हैं और किस तरह से हम इसको मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सके, ये सभी ट्रिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एज वेल एज उसके जो भी कंसेप्ट है, उसके जितने भी सवाल बुक में दिए हैं, वो सब भी हम आज इसमें सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस सेशन को, जिसके अंदर हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट, इम्प्लिसिट फंक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें आपको जो इक्वेशन दी होगी वो कुछ इस तरह से, अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें ऐसा क्वेश्चन देते थे कि भाई y इक्वल टू करके कुछ देते थे कि भाई y आपका x का फंक्शन था। अब क्या होगा कि वो y और x का कॉम्बिनेशन आपको देंगे, मतलब कि इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें स्पेसिफाई लेफ्ट साइड पे y हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। y और x का कॉम्बिनेशन हो सकता है, y और x दोनों लेफ्ट साइड पे भी हो सकते हैं, राइट साइड पे भी हो सकते हैं, और y और x साथ में, मतलब कि दोनों वेरिएबल है। इस तरह से हमें अब समझना पड़ेगा, मतलब कि हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो x और y दोनों यहां पे वेरिएबल है, वैसा हम समझ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी तो वही रहेगी, लेकिन सिर्फ ये समझना है कि जब जब हम डिफरेंशिएशन करें तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वो यहां जरूर मैटर करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है वाई स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जरूर समझिएगा। हम दो चीजों में यहां देख लेते। सबसे पहले अगर मुझे डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। हम सिर्फ 2x लिखते हैं, उसके बाजू में कुछ भी लिखते हैं नहीं, क्योंकि इसके बाद dx बाय dx अगर हम लोग लिखेंगे कि भाई x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, मतलब इसका आंसर आएगा 2x। लेकिन यही डिफरेंशिएशन अगर मुझे y स्क्वायर का पूछा गया है और वो पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में लिखूंगा 2y। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात मुझे जरूर याद रखनी है कि जब जब y का डिफरेंशिएशन होगा मुझे बाजू में लिखना पड़ेगा dy बाई dx। मतलब कि अगर मैं y वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का जो डिफरेंशिएशन है वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाजू में आपको लिखना पड़ेगा dy बाई dx। ये सेम प्रोसीजर को आप इस तरह से सोचे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे एक्स स्क्वायर का 2x तो लिखना ही पड़ता, लेकिन मैं y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो बाजू में लिखना पड़ता dx बाई dy। उसी तरह से अगर मैं यहां y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y स्क्वायर का 2y होता और बाजू में dy बाई dy लिखता तो वो 1 ही हो जाता। मतलब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे कि यहां x और y बोथ आर वेरिएबल, हमें दोनों को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। मतलब अगर x और y साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो तो यहां मल्टीप्लिकेशन का रूल भी लगेगा, और x और y इंडिविजुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो उनका भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जहां जहां y का डिफरेंशिएशन हो dy बाई dx लिखना पड़ेगा अगर आप पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसी सेंस में अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट, तो यहां पे अगर मानो हमें कहा गया हो कि भाई व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ xy, तो यहां अगर xy का डिफरेंशिएशन हमें करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो xy में आप समझो कि x एंड y बोथ आर वेरिएबल, तो हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है कि भाई पहला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मतलब कि सबसे पहले हमने x को एज इट इज रखा, अब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x
जो आएगा dy बाई dx, क्योंकि y का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा 1 और y का लिखना पड़ेगा dy बाई dx। सिमिलरली y एज इट इज और x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होगा, मतलब d बाई dx ऑफ xy का आंसर आएगा हमारा x इंटू dy बाई dx प्लस y, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, एट द सेम टाइम यहां पे चेन रूल और इंप्लिसिट का लॉजिक भी लगेगा। मानो हमें क्वेश्चन में दिया हो, जैसे हमें पूछा है साइन y, तो साइन y का हमें डिफरेंशिएशन करना है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y तो लिख ही दीजिए, और y का हुआ है तो बाजू में क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx। बस इतना कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि आप जिसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेप है वेरिएबल का वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये आपने समझ लिया तो फिर इंप्लिसिट के क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेंगे। तो चलिए हम बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और उसमें स्टूडेंट सबसे पहले एग्जाम्पल 22 की बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक सिंपल इक्वेशन दी है हमें कि भाई x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, तो इससे फाइंड कीजिए dy बाई dx। हमारी थ्रू आउट द बुक में अगर देखें तो डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन मोस्टली होगा कि भाई फाइंड dy बाई dx। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं करूंगा यहां डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिखेंगे फिर से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कि भाई इसका x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करो। तो यहां पे जो हमारा x है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का हमें पता है dy बाई dx आ जाएगा, और पाई कांस्टेंट है मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0। हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां dy बाई dx का आंसर आ जाएगा 1। मतलब ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है जब जब y का डिफरेंशिएशन हो क्या लिखेंगे बाजू में, dy बाई dx, और आप किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बस उसे ध्यान लीजिए, x एंड y बोथ आर वेरिएबल, तो फिर ये आपको इजी ही लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए y का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, dy बाई dx। अभी हमने देखा उसी सेंस में आगे बढ़ते हैं, साइन y का हो जाएगा cos y, लेकिन y का हुआ है तो बाजू में लिखना पड़ेगा dy बाई dx, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन। देखिए सामने x है तो उसके बाजू में कुछ भी हमें लिखना पड़ा नहीं। अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx वाले जितने भी टर्म है उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा और लेफ्ट साइड पे ले लूंगा। तो यहां पे dy बाई dx कॉमन निकालू तो यहां बचेगा 1 प्लस कॉस y, और यहां बचने वाला है माइनस साइन x। मेरी रिक्वायरमेंट है dy बाई dx, तो मैं dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो dy बाई dx आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस y। तो ये होगा हमारा आंसर dy बाई dx का। लिखने का तरीका समझ लीजिए स्टूडेंट, बार बार बोल रहा हूं आपको कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो एग्जाम में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये जितने भी सिंपल स्टेप्स आपको लग रहे हैं वो सब आपको लिख के प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तब जाके एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आते हैं। तो ये सारी एडवाइस भी फॉलो कीजिए, बहुत ही सिंपल एक दो एग्जांपल्स थे, और इन्हीं एग्जांपल के बाद हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम अपनी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3, जिसमें पहले 7 या 8 क्वेश्चन है वो इंप्लिसिट के लॉजिक पे ही है, जिसमें एक सिंपल क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। इंस्ट्रक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इंस्ट्रक्शन तो होती है आपके पास। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करेंगे जो दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम स्टूडेंट, इसका तो सेम स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें 2x का डिफरेंशिएशन करना है जिसमें 2 एज इट इज रहेगा, x का 1, 3 एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। इतना फ्लुएंटली उन्हीं लोगों को डिफरेंशिएशन आएगा जिन्होंने आगे के लेक्चर देखे, जिनको चेन रूल पता है, वर्किंग रूल्स पता है, उनको सिर्फ फंक्शन की वैरायटी सीखनी होती है डिफरेंशिएशन में। फिर से यहाँ पे आप देखें तो dy बाई dx वाला टर्म हमारा इस तरफ रहेगा जो है 3 इंटू dy बाई dx,
cos x यहाँ पे 2 सामने जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब ये आ गया है cos x -2। मुझे चाहिए dy by dx, तो मैं dy by dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा cos x, थोड़ा स्पेस रख के माइनस एंड देन 2 एंड होल डिवाइड बाय 3, मतलब dy by dx का आंसर आ जाएगा cos x -2 होल डिवाइड बाय 3। जिनको वर्किंग रूल्स और चेन रूल वगैरह आता है, मुझे नहीं लगता कि इनको किसी भी टाइप की परेशानी इसमें होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन बच्चों को भी लगे कि भाई कोई स्टेप कैसे आया है या पता नहीं चल रहा है, वीडियो को पॉज करें और देखें कि किस तरह से स्टेप्स अप्लाई हुए हैं। फिर भी ना समझ में आए तो जरूर कमेंट में लिखे, सो दैट मैं आपको फिर से भी इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां पे है 2x + 3y = sin y। तो फिर से वही हम स्टेटमेंट तो वही लिखेंगे कि भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x व्हाट वी विल हैव, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, 3 एज इट इज y का होगा dy by dx। इसके पहले जो सवाल किया इसके कंपेयर में क्या फर्क है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें राइट साइड पे sin x था और यहां पे जो राइट साइड है वहां पे है sin y, तो sin y का डिफरेंशिएशन होगा cos y और बाजू में हमें लिखना पड़ेगा dy by dx। जब जब y का डिफरेंशिएशन हो और अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dy by dx लिखना पड़ेगा। ये इतनी बार मैंने रिपीट किया है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये क्वेश्चन अब खुद करेंगे तो आपको ये याद रह ही जाएगा। इसके बाद मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई कि भाई जितने भी dy by dx वाले स्टेप है उन सभी स्टेप को आप लेफ्ट साइड पे ले लो और बाकी सभी स्टेप को सामने ले लो, मतलब कि +2 चला जाएगा सामने विच विल बी -2 और cos y dy by dx इस तरफ आ जाएगा। dy by dx वाले स्टेप्स आप कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा 3 - cos y जिसकी वैल्यू होगी -2। बस अब आपको dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है, सो ये टर्म जाएगा डिवीजन में, सो दैट विल बी -2 अपॉन 3 - cos y। वैसे तो स्टूडेंट ये जो आंसर आया है वो फाइनली है, लेकिन कभी कभार आप एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक के आंसर पीछे वेरीफाई करें और उसमें अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो तो उसमें जरूर, जैसे इसमें अगर हम देखें कि भाई माइनस अगर आप कॉमन निकाले तो डिनोमिनेटर में cos y -3 हो जाएगा और ऊपर नीचे से माइनस निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 अपॉन cos y -3। तो वो भी चलेगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि एनसीईआरटी में पीछे आंसर कहां तक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते हैं, पीछे आंसर वेरीफाई करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें आइडिया आ जाता है कि गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कहां पे ब्रेक लगाना है, हमें कहां तक इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया है ax + by² = cos y। तो इसमें भी वही स्ट्रेटजी हमारी, लिखने का तरीका तो वही रहेगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ax का डिफरेंशिएशन a कॉपी, x का डिफरेंशिएशन 1, b एज इट इज y² का 2y, लेकिन बाजू में क्या लिखना पड़ेगा dy by dx। ये सभी कंसेप्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है तो उस कांस्टेंट को उसकी जगह पे रखे, डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होगा। जैसे यहाँ a एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, सिमिलरली यहाँ b एज इट इज है, y² का 2y और बाजू में लिखना पड़ेगा dy by dx। cos y का डिफरेंशिएशन -sin y और फिर से वही बाजू में क्या लिखना पड़ेगा dy by dx। फिर से वही dy by dx वाले सभी टर्म को आप लेफ्ट साइड पे लीजिए, मतलब कि 2by dy by dx और प्लस sin y dy by dx, इन सब को एक लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं और a को अगर हम सामने भेजेंगे तो डेट विल बिकम -a, मतलब कि 2by वाला स्टेप यहाँ पे ही रहा और सामने से -sin y × dy by dx को मैंने इस तरफ लिया। dy by dx वाले स्टेप अगर हम कॉमन निकाल दें तो यहां पे ब्रैकेट में बचेगा ये -a, यहां पे सब्जेक्ट बनाना है dy by dx को, तो dy by dx हो जाएगा -a अपॉन 2by प्लस sin y। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा dy by dx = -a अपॉन 2by
प्लस साइन वाई। सेम स्ट्रेटजी यूज की है, कुछ भी नया नहीं किया है, जो आगे आपको सिखाया उसे फॉलो करो, सवाल में आंसर आपके इसी स्पीड से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। सवाल अगर आप पहचानेंगे तो इसमें हर सवाल के अंदर x और y की इक्वेशन है, और x और y की इक्वेशन में कुछ पर्टिकुलर नहीं, कोई लेफ्ट साइड पे भी है, कोई राइट साइड पे भी है, कोई कॉम्बिनेशन में भी है। बस यही पहचान है इम्प्लिसिट फंक्शन की, कि जिसमें दो दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आपको देते हैं। एडिशन में हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, साइन कोसाइन के एंगल में हो सकते हैं, और उसी फॉर्मेट को अगर आप समझ लो तो इसकी पहचान करना एकदम इजी हो जाता है। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना है, क्योंकि अब पहली बार x और y दोनों साथ में दिए हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तो वो मैं सिखा ही चुका हूं। मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा स्टूडेंट, क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले तो एक्स वाई के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। इतने पार्ट में, मतलब xy वाले हिस्से के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, एज वेल एज इम्प्लिसिट का लॉजिक तो लगेगा ही। सिमिलरली y स्क्वायर का होगा 2y, इंडिविजुअल है, बाजू में dy बाई डी एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मोर स्पेसिफाई अगर आप लिखना चाहे तो ये इक्वल टू वाली साइड्स है, इसलिए हर सवाल में आप ऐसा भी लिखो अगर कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम दोनों साइड पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स वाले स्टेप्स अगर आप देखें तो यहां पे पहला स्टेप है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये dy बाई डी एक्स वाला स्टेप इस तरफ आ जाएगा, यानी माइनस dy बाई डी एक्स। इतने स्टेप्स तो हमारे है ही। sec स्क्वायर x ऑलरेडी राइट साइड पे है, तो उसको वहां ही रखो। लेफ्ट साइड पे एक स्टेप है प्लस y, जिसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। बस अरेंजमेंट कीजिए स्टूडेंट। अब dy बाई डी एक्स वाले स्टेप जो है, जैसे x प्लस 2y माइनस 1 को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा dy बाई डी एक्स। यहां पे है आपका sec स्क्वायर x माइनस वाई। बस अब फिर से वही, यहां पे जो भी ब्रैकेट आया है डिवीजन में ले जाइए। सो वी विल हैव द dy बाई डी एक्स, दैट इज sec स्क्वायर x माइनस वाई होल डिवाइड बाय, यहां जो भी ब्रैकेट आया है आपको उसके डिवीजन में भेजना है। सो हमारा आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। बहुत इजी, सिर्फ एक चीजों में ध्यान रखना है, वो है किस तरह से xy कनेक्टेड है। यहाँ x और y दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, तो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल भी लगाया। बाकी के सारे स्टेप वैसे ही है जैसा हमने इसके पहले के क्वेश्चन में किया था, तो बस वही फॉलो कीजिए। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली अभी तक तो वो इजी लगने ही लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद, जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। सेम स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। वैसे तो हर क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा लिखना ही कि भाई हम दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, क्योंकि वो अकेला है, बाजू में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि x से ही कर रहे हैं। अब xy में फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल, x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1, और ये जो y स्क्वायर है उसका होगा 2y, बाजू में dy बाई डी एक्स, और 100 अकेला कांस्टेंट नंबर है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। dy बाई डी एक्स वाले ये स्टेप है, इसको कॉमन भी निकाल दीजिए और साथ में ले लीजिए, मतलब x प्लस 2y और बाजू में dy बाई डी एक्स, और बाकी दो जो स्टेप है यानी कि 2x और y ये जाएंगे सामने, मतलब कि प्लस 2x भी सामने चला गया तो नेगेटिव हो गया, प्लस y भी सामने चला गया तो नेगेटिव हो गया। यहां से हमने x और 2y को कॉमन निकाल दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा dy बाई डी एक्स। आप चाहे तो यहां से माइनस कॉमन निकाल दें, दैट विल बिकम 2x प्लस y,
और ये डिवाई बाई डी एक्स के साथ जो स्टेप है वो डिवीजन में जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो ये है आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। एक्सरसाइज 5.3 में स्टूडेंट दो टाइप है, एक तो इम्प्लिसिट है और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी कंसेप्ट को आगे अप्लाई करके वो भी हम कर पाएंगे, बट राइट नाउ हमारा फोकस है इम्प्लिसिट फंक्शन। इस लेक्चर में यही कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन को आप क्लियर कर लीजिए सो दैट एग्जाम में आप पहचान पाए एज वेल एज मिनिमम टाइम में क्विकली उसको सॉल्व कर पाए। मोस्टली आएगा तो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में और 2 मार्क्स में डेफिनेटली सब्जेक्टिव के पहले सेक्शन में उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 81। अब इस क्वेश्चन में देखें, पहला फंक्शन अकेला है, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन में एक्स और वाई वाले टर्म है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, यहां भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, यहां अगेन इंडिविजुअल और फिर कांस्टेंट का 0। तो वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। क्या होगा भाई डिफरेंशिएशन? तो सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट करली ब्रैकेट करे और एक्स स्क्वायर वाई है उसमें मैं मल्टीप्लिकेशन रूल लगाऊंगा। कैसे? एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ये मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई में, वैसा ही हम एक्स वाई स्क्वायर में करेंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर में ध्यान से देखें, ये x एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, लेकिन y का हुआ है इसलिए बाजू में लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। सिमिलरली वाई स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। मतलब ये हमने स्टेप लिखा है एक्स वाई स्क्वायर के लिए। अब बारी है वाई क्यूब की, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स और फिर लास्ट में जो टर्म है हमारा 81, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो बहुत ही स्मूथली ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि dy बाई डी एक्स वाले जितने भी स्टेप्स है उन सबको हम कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा एक्सपांसन कर देते हैं, यहाँ 3x स्क्वायर है, ये होगा x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2xy, यहाँ पे ये हो जाएगा 2xy और बाजू में dy बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म आपका कॉपी जाएगा और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स। ये जितने भी स्टेप आए हैं उसमें फिर से dy बाई डी एक्स वाले स्टेप है, ये 1, 2 और 3, इन सबको हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे। मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स और 2xy dy बाई डी एक्स, इन सभी मार्क किए हुए स्टेप को मैं लेफ्ट साइड पे रख रहा हूं और बाकी सबको सामने ले जाऊंगा। सो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स और इनको छोड़ के बाकी सब, यानी कि एक तो पहला ही स्टेप है 3x स्क्वायर, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस 2xy, इस तरफ आएगा तो माइनस 2xy, ये है प्लस y स्क्वायर, इस तरफ आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। मतलब जितने भी स्टेप ऐसे हैं जिसमें dy बाई डी एक्स ना हो उन सभी को मैं ले लूंगा राइट साइड पे। अब मुझे पता ही है यहां से मुझे कॉमन निकालना है dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स यहां कॉमन निकल जाएगा और ये जो हमारा टर्म है इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालू, ना निकालो तो अभी चलेगा, लेकिन अगर बुक के फॉर्मेट में आंसर लाना है, एग्जैक्ट मैच करना है, तो आप इस तरह से ये कॉमन निकाल सकते हैं। बस अब मुझे dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। सो जैसे ही मैं dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा, हमारा ये पूरा टर्म आएगा, दैट इज माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइड में स्टूडेंट कौन सा स्टेप आएगा हमारा, ये दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। स्टेप्स थोड़े ज्यादा हुए इन टर्म्स ऑफ विड्थ बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों स्टेप मल्टीप्लिकेशन में दिए थे
और अगर ये दोनों स्टेप मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑब्वियसली उनके और 2 स्टेप्स आएंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर आया हमारा ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ये कितना भी बड़ा ब्रैकेट आए आप इसको उसको डिवीजन में भेज दीजिए, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये है हमारे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो आई थिंक इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसके अंदर पहली बार अब हमें साइन और कोसाइन फंक्शन स्क्वायर में दिए हैं, मतलब साइन जो है उसमें स्क्वायर दिया है, एज वेल एज जो एंगल है वो एंगल भी कंपोजिट है, मतलब एंगल में भी एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा स्टूडेंट। फिर से स्ट्रेटजी तो बदलेंगे नहीं, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट पावर है इसलिए चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या कहता है, पावर आगे आएगा और एक कम होगा, मतलब कि ये होगा 2 साइन वाई और फिर साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, लेकिन पूरे में वाई का डिफरेंशिएशन हुआ है इसलिए बाजू में लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। उसी तरह से cos y का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब यहां पे चेन रूल जरूर लगेगा, जैसे हम sin 2x का cos 2x इंटू 2 लिखते थे, cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, क्योंकि अंदर का भी डिफरेंशिएशन करते थे। सेम यहां पे cos xy का माइनस साइन xy, लेकिन अभी xy का तो डिफरेंशिएशन बाकी है, जो होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1। क्या किया हमने एक्स वाई में मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, एज वेल एज इंप्लिसिट फंक्शन की वजह से जब जब y का डिफरेंशिएशन हो dy बाई डी एक्स तो लिखना ही पड़ेगा। सो cos एक्स वाई का हुआ माइनस साइन एक्स वाई और फिर एक्स वाई का मैंने यहां पे लिखा है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 साइन वाई cos वाई होता है साइन 2y। 12 साइंस के स्टूडेंट को ये सब जरूर पता होना चाहिए स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट को ऑलवेज आगे लिखो सो दैट आप गलती से एंगल में मल्टीप्लाई ना कर दे। तो ये मैंने लिखा है माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ये जो हमारा आंसर आया है उसमें फिर से वही dy बाई डी एक्स वाले स्टेप अलग भी करूंगा और कॉमन भी निकाल दूंगा। तो साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई को कॉमन निकालूंगा, मतलब dy बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा तो इसके बाजू में ये रहेगा, और ये जो माइनस वाई साइन एक्स वाई वाला है वो टर्म सामने चला जाएगा। बस फिर से वही dy बाई डी एक्स के साथ जो भी टर्म है उसको डिवीजन में भेजो, सो वो आपको फाइनल आंसर की तरफ ले जाएगा, दैट इज y साइन एक्स वाई होल डिवाइड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये रहेगा हमारा आंसर फाइनल dy बाई डी एक्स का। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो ये कि जहां पर भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज हो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि 12 साइंस के स्टूडेंट को अगर वो सब ना पता हो तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी स्टूडेंट ऑलवेज रहेगी, क्योंकि आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, आप गिवन एमसीक्यूज में भी कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी फॉर्मूलाज याद रखें, डिफरेंशिएशन की भी सभी फॉर्मूला, चेन रूल और वर्किंग रूल पता ही होना चाहिए, सो दैट आपके लिए ये इजी होता है इसको समझना, एज वेल एज आप क्विकली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप यही देखेंगे कि भाई ये स्टेप कहां से आया, सो वो आपके बेसिक का काम है स्टूडेंट, वो जरूर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट में, विच इज इन एक्सरसाइज 5.3, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें सेम स्ट्रेटेजी स्टूडेंट, कुछ नया तो करेंगे नहीं, वही अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा इसके अंदर, तो भाई साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे एक कम, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट टू ही कर रहा है इसलिए बाजू में कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे 2 cos y, पावर आगे और एक कम, और फिर पावर का हो जाए तो cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y।
ये सब जिसको भी ना पता हो, गो फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें मैंने यही सब बेसिक डिस्कस किया है स्टूडेंट। ये तो आपको आना ही चाहिए, तभी हम ये आगे की एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिन बच्चों ने भी आगे का फाउंडेशन रेडी किया है, मुझे लगता है वो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इजी रहेगा। उनको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा कि सर किस तरह से डिफरेंशिएशन के लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं। 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x, और यहां पे -2 sin, अच्छा ये भी देख लीजिए, यहां पे सबसे पहले 2 sin x cos x sin 2x हुआ, यहां भी हम पहले अरेंज कर देते 2 sin y cos y, ये फिर से sin 2y हो जाएगा। और अरेंजमेंट के बाद उसी स्टेप को अगर हम सिंप्लीफाई करें, जैसे ये हो जाएगा sin 2x, इसे हम लिखेंगे -sin 2y, लेकिन बाजू में होगा dy by dx इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, dy by dx वाले स्टेप को हम यहां पे ही रखेंगे। सो dy by dx होगा -sin 2y इंटू dy by dx, और सामने जाएगा -sin 2x। बस dy by dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा sin 2x, माइनस कॉमन कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ से, तो ये sin 2x और ये हो जाएगा sin 2y। तो ये है हमारा फाइनल आंसर dy by dx का sin 2x अपॉन sin 2y। तो ये है एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब आप ये कह सकते हैं इम्प्लिसिट वाला जो कंसेप्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है। 2 एग्जाम्पल है बुक में और पहले 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ के कर लिया तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के बेस्ड ऑन अगर जो पेपर निकलता है हमारा, उसमें मोस्टली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें जरूर ये पैटर्न आ सकती है, एंड इट इज वेरी यूजफुल इन एमसीक्यू आल्सो। तो सिर्फ पहचान करनी है, मतलब क्लास 12 के मेन जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है उसमें पहली ही टाइप आती है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब जब y का डिफरेंशिएशन हो, बाजू में लिखना पड़ेगा dy by dx, अगर आप डिफरेंशिएशन x से कर रहे हो तो, और x एंड y बोथ आर वेरिएबल। अगर इतना आपको पता है स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी। आगे जाके हम देखेंगे कि भाई किस तरह से ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है तभी भी अप्लाई करेंगे, और जो नेक्स्ट पैटर्न हम पढ़ेंगे जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि भाई किस तरह से आईटीएफ का लॉजिक डिफरेंशिएशन में लगता है वो, और उन सब में भी ये तो बरकरार ही रहेगा कि जब जब आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में हमें dy by dx लिखना पड़ेगा। तो आज के सेशन के अंदर स्टूडेंट हम यही रखते हैं, जिसके अंदर हमने इम्प्लिसिट के सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। होपफुली सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हमारी इस चैनल के कंटेंट को, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ ये कंटेंट को शेयर करें, सो दैट बोर्ड और गुड सेट एज वेल एज जेई जैसे कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी ओर से भी मेहनत करें, और मैं भी उनको ये सारे कंसेप्ट डिस्कस कर सकूं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट सेशन जो मैं लेके आऊंगा उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को देखेंगे, एंड उसके बाद चैप्टर में फिर आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे। तो तब तक सभी बच्चों को होपफुली, ये वैकेशन चल रहा है लेकिन मैं ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो करियर ओरिएंटेड काफी सीरियस है, वो डेफिनेटली इस टाइम को भी यूटिलाइज करते होंगे, और इसीलिए ये सेशन आप पढ़े अच्छी तरह से, सारे सवाल को नोटबुक में लिखे, अपनी प्रॉपर एक नोट बनाए, और मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि नोट से ही प्रिपरेशन करेंगे, सो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। तो हम मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम आईटीएफ का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तब तक आप इम्प्लिसिट की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।